हाय गाइस, आपको समर्थ बनाने के लिए प्रतिबद्ध समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे क्लास 10th के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। आपसे एक उम्मीद है कि आप प्रीवियस 6 लेक्चर्स को ध्यान से देख लें, क्योंकि उसके बिना आपको ये लेक्चर आई थिंक समझ नहीं आएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड है, समांतर श्रेणी पे बेस्ड है। आने वाले दो या तीन लेक्चर्स में हम क्या देखेंगे? उन लेक्चर्स में हम मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनमें आपको कुछ पता नहीं होगा, केवल क्वेश्चन दिया होगा। फिर हम देखेंगे कि इसमें अर्थमेटिक का कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। अभी तक हम इंडिविजुअली कॉन्सेप्ट की बात करते रहे थे। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखना। बोल रहा है आपको कि एक क्लब है, उसमें खूब सारे मेंबर हैं और उन सब की आयु का जो आयु है वो किस में है? समांतर श्रेणी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर बोलता है आपसे कि जो छोटा सदस्य है उसकी उम्र कितनी है? 7 वर्ष, और उन सभी सदस्यों की आयु का योग कितना है? 250 ईयर। तो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ सदस्यों, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन दैट क्लब। ठीक है, ये हमसे पूछा है और हमें दिया गया है कि उनकी जो आयु है वो किस में है? समांतर श्रेणी में, जिनका डिफरेंस कितना है? 3 मंथ का। यही दिया है। देख, मान लिया मैंने कि उनकी आयु है A1, A2, A3, लास्ट में मैंने मान लिया AN, और सभी के बीच का अंतर 3 मंथ है। इसका मतलब ये पक्का किसमें है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। सबसे छोटा कितना है? 7 साल, मतलब A1 हो गया 7 ईयर। D दे रखा है हमें 3 मंथ। ध्यान दो, ये ईयर में, ये मंथ में, तो किसी एक को, किसी दो में से किसी एक को हमें क्या करना पड़ेगा? सेम यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। या तो इस ईयर को मैं मंथ में बना लूं, या इस मंथ को मैं ईयर में कन्वर्ट कर लूं। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 1/4 ईयर। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। तो एक मंथ में कितने ईयर हो जाएंगे? 1/12। तो 3 × 1/12 इट मींस 1/4 ईयर। यहां तक क्लियर? चल, एक चीज हमें दे रखी कि जो सभी की आयु है उनका योग कितना है? 250 साल। यही दिया, ध्यान दो। हम जानते हैं क्या? Sn बराबर n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, या 2a1 प्लस, बात एक ही, क्योंकि मैं यहाँ पे एक किसको मान लिया? a1 को मान लिया। क्लियर है? चलिए वैल्यू रखनी है 250 बराबर n/2 2 × 7 14 प्लस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा? 500 बराबर n टाइम्स ऑफ 14 प्लस n-1/4। क्लियर है यहां तक? उसके बाद क्या करेंगे? 500 बराबर, यहां से 4 एलसीएम आ गया, देन क्या हो जाएगा? 14 4 जा 56 प्लस n-1, और यहाँ n चला। ये क्या हो गया? 56 - 1 55। तो बेसिकली हमारा बन गया 500 बराबर 55 प्लस n/4, और यहाँ पर क्या है? n। इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 500 × 4 2000 2000। तो इसको लिख सकता हूं मैं n टाइम्स ऑफ 55 प्लस n बराबर 2000। इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 2 है तो 2 बराबर x, बात एक ही तो होती है। तो सेम चीज थी, आप इधर भी कर सकते थे। ठीक है, यहां से क्या बनेगा? मल्टीप्लाई करेंगे 55n प्लस n² बराबर 2000। तो हमारी फाइनल इक्वेशन ये बनी। अब यहां तक भी आप अगर अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट लगा के यहां तक कर देते तो मैं मान लेता कि हमने जो अभी तक पढ़ा वो एकदम सक्सेसफुली हमें समझ आ गया। अब यहां से जो आगे क्वेश्चन सोल्व होगा उसमें एक अलग कॉन्सेप्ट चलता है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है, अब ये आपके 10th में एक अलग से चैप्टर है तो उसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपने 9th में भी थोड़ा सा इसे पढ़ा हुआ है तो मैं इसको आगे सोल्व करता हूं। अगर यहाँ के बाद आप कई बच्चों को डाउट हो कि कैसे सोल्व किया तो घबराए नहीं, हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, चलिए देखो क्या करेंगे। इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। ये हो गया n² प्लस 55n माइनस का 2000 बराबर 0। 2000 को इधर ले आए। अब ध्यान दो, जब भी क्वाड्रेटिक बनती है तो दो तरीके होते हैं उसके, या तो फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि,
एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, द्विघात सूत्र। अब हम इसको किससे कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन से। देखो क्या लिख सकता हूं मैं, इस 55 को ऐसा लिख सकता हूं 80 - 25n - 2000 बराबर 0। कुल मिला के आपको मिडल टर्म को ऐसे दो भागों में तोड़ना होता है जिससे उन दोनों का समेशन मिड वाली टर्म आ जाए और उन दोनों का प्रोडक्ट दिस हो दिस आ जाए। देखो अगर 55 को मैं 80n - 25n लिखता हूं, 80n - 25n, तो देखना 80n - 25n करूंगा तो 55n आएगा, और 80n × 25n करूंगा, 80n × माइनस को 25n करूंगा तो माइनस का 2000 n स्क्वायर आता है। इसका मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ नहीं है, क्या करेंगे, n कॉमन ले लो, n कॉमन ले लिया तो n + 80, हाँ कि ना, क्लियर है। यहां से -25 कॉमन लिया तो n + 80 बराबर 0। हाँ देखो -25 कॉमन लूंगा तो n + 2000 डिवाइड बाय 25 ही तो करूंगा, तो बेसिकली 80 आएगा। क्लियर है यहाँ तक, चलिए तो यहां से आ गया n - 25 और n + 80 बराबर 0। तो दो चीज का प्रोडक्ट कब 0 हो सकता है, जब या तो पहला 0 हो या दूसरा 0। जब मैं पहले को 0 करूंगा, n - 25 को 0 और एक बार n + 80 को 0, यहां से आएगा n बराबर -80, यहां से आएगा n बराबर 25। दो वैल्यू आ गई मेरे पास। अब ध्यान देना, n क्या था यहाँ पे, क्लब में नंबर ऑफ मेंबर्स, उस क्लब में सदस्यों की संख्या, वही तो n थी। तो क्या कभी सदस्यों की संख्या नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। अरे सदस्यों की संख्या तो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो सदस्यों की संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n बराबर 25। ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मेंबर्स। क्लियर, या लिख लेंगे रीजन कि सदस्यों की संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आपकी स्क्रीन पे, क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक बगीचा है, उसमें खूब सारे पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, किसके, गुलाब के, फूल गुलाब का, वो वाला गाना आता है मुझे याद। तो उसमें उस बगीचे में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं गुलाब के। अब गुलाब के फूल लगे हुए हैं तो उनकी कुछ कतारें बनी होगी, तो उसमें बहुत सारी कतारें। अब ध्यान देखना, पहली जो कतार है उसमें फूल है 23, दूसरी कतार में फूल है 21, तीसरी कतार में फूल है 19, यही दिया हुआ है, और अंतिम पंक्ति में फूल है 5। हमें ज्ञात करना है कि फूलों की पंक्तियों की संख्या कितनी है। इसका मतलब ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट रो, ये हो गई सेकंड रो, ये हो गई थर्ड रो, तीसरी पंक्ति। ऐसे हमें ज्ञात करनी है कौन सी पंक्ति है, ये चीज क्लियर होगी। पहले क्वेश्चन क्या है, अब मैंने मान लिया कि ये क्या है, एनवी पंक्ति। सबसे पहले देखो 21 - 23 - 2, 19 - 21 - 2। इसका मतलब जो हमें दिया हुआ है वो किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अब तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, a बराबर कितना दिया हुआ है 23, d बराबर कितना है 21 - 23, इट मींस माइनस का 2। हमें क्या निकालना है, n निकालना है, और हमें क्या दिया हुआ उसमें, nth टर्म का जो पद है वो दिया हुआ है 5। इसका मतलब हमें tn पता हुआ है, हाँ कि ना, तो tn हो गया हमारे पास 5। tn हो गया कितना 5। अब हम जानते हैं कि जब भी tn दे रखा है, n निकालना है, a और d भी पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tn बराबर a + n - 1 * d। तो सिंस tn बराबर a + n - 1 * d, tn हो गया 5, a हो गया 23 + n - 1 * माइनस का 2। 23 को इधर लाएंगे तो 5 - 23 कितना, माइनस का 18 बराबर n - 1 - का 2। ठीक है, इस माइनस से ये माइनस काट डाला, माइनस से माइनस काट डाला, तो बचा हमारे पास 18 बराबर ट्वाइस ऑफ n - 1। इट मींस इस 2 से इसको डिवाइड कर दिया, या डायरेक्टली क्या कर सकते थे, -2 से इसको डिवाइड लगा देता, तो -18 डिवाइडेड बाय -2 कितना आता, 9 बराबर n - 1, तो n बराबर कितना आ जाता 10। और n क्या था, पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई 10। तो उस बगीचे में टोटल गुलाब के जो
वो लग रही है पंक्तियां, वो कितनी है, गुलाब के पौधों की जो पंक्तियां वो कितनी है 10। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखना। एक ठेकेदार है, आपने देखी कंस्ट्रक्शन पे ठेकेदारों को लिया जाता है, काम करते हैं उनके, वो अपने मजदूर लाते हैं, उनकी लेबर्स लाते हैं। तो क्या हुआ, उस ठेकेदार ने बेसिकली खूब सारे लेबर्स रखे, वो ठेकेदार कहीं चला गया, उसने बोला कि मुझे 30 दिन के अंदर काम कंप्लीट चाहिए। अब उसने 30 दिन के अंदर अगर काम कंप्लीट नहीं होता है तो उसने जुर्माने का प्रावधान रखा है, पेनल्टी का प्रोविजन रखा है। देखना क्या बोलते हैं, निर्माण कार्य पर एक अनुबंध का मतलब क्या, ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर एक निश्चित तारीख से परे होने पर, परे मतलब बाहर जाने पर, उस कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन से बाहर जाने पर वो देरी के लिए जुर्माना निर्दिष्ट करता है, जुर्माना लगाने की बात रखता है। पहले दिन के लिए, पहले दिन का जो जुर्माना है वो कितना है, 200 रुपए। फिर उसके बाद दूसरे दिन का जो जुर्माना है वो 250 रुपए, फिर 300 रुपए, ऐसे ऐसे 50-50 बढ़ता जा रहा है प्रीवियस डे से। ठीक है, प्रीवियस डे से 50-50 बढ़ता जा रहा है। आपके भी स्कूल फीस की जब बारी आती है तो आपसे यही कहा जाता है कि इस माह के 10 तारीख तक आप जमा कराते हैं तो कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, पेनल्टी नहीं ली जाएगी। लेकिन जैसे ही आप 11वें दिन में प्रवेश करेंगे तो हर दिन का 50 रुपए, उसके बाद 100 रुपए, ऐसा कुछ होता है कई स्कूल्स में। ठीक है, तो उसको ऑब्जेक्शन भी किया जाता है। तो इस प्रकार से जुर्माने का प्रावधान है। अब देखना उसके बाद क्या बोल रहा है, पूर्ववर्ती दिन की तुलना में 50 बढ़ा दिया, तो हमें भी 50 बढ़ाते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बोलता है ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितना रुपया देना होगा यदि वो 30 दिन की देरी करता है। इसका मतलब पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन में कितना, 350। ऐसे कितने दिन तक जाऊंगा, 30 डेज। ठीक है, मान लो वो 2 दिन की देरी करता तो कितना पैसा देता, 200 प्लस 250, 450। अगर 4 दिन की देरी करता तो इन चारों का समीशन कर देता। तो ध्यान दो, जब मेरे को बोल रहा है कि 30 दिन के लिए कितनी देरी करता है, 30 दिन में देरी करने के कारण उसको कितना जुर्माना देना होगा, तो मैं क्या करूंगा, सबका समीशन करूंगा, हाँ कि ना। और सबका समीशन करना मतलब क्या निकालना, SN। यहां तक क्लियर है? अब यहाँ पे N हो गया 30, क्योंकि 30 दिन तक जाना है, तो बेसिकली हमें क्या निकालना है यहाँ पे, S30। ये चीज क्लियर हुई सबको कि यही क्यों निकालना। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन ये, A कितना दे रखा है, 200, D कितना दे रखा है, 250 माइनस 200 बराबर 50 रुपए। अब हमने अर्थमेटिक कैसे मान ली, तो अर्थमेटिक इसलिए मान ली सबके बीच का अंतर 50 रुपए है, मतलब वो कॉमन डिफरेंस है। तो ये बन गई बेसिकली हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है यहाँ तक? बस अब कुछ नहीं क्वेश्चन में, ए हमें पता है तो S30 हो जाएगा। हम जाते हैं Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S30 हो गया 30/2 2a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। तो S30 बराबर 15 2a 2 इंटू 200 400 प्लस 29 इंटू 50। इधर सोल्व करें, 50 इंटू 29 कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 10। तो 0 5 14, तो आ गया बेसिकली 15 इंटू 400 प्लस 1450। ठीक है, तो ये बेसिकली बन गया 1850। हाँ कि ना, 1850 इंटू क्या करना है, 15। तो बेसिकली 1850 इंटू 15 करना है। तो 1850 इंटू 15 को मैं क्या कर सकता हूँ, 1850 इंटू 10 प्लस 1850 इंटू 5 मैं तोड़ सकता हूँ, हाँ कि ना। तो ये तो सिंपल हो गया 18500 प्लस ये क्या हो जाएगा, 5 8 40 2 4 5 4 9, यही आएगा। देखो तो बेसिकली हो गया, या 10 का इतना आया तो 5 का इसका आधा ही तो आएगा। तो बेसिकली इन दोनों को जोड़ना है, कितना हो जाएगा 9250 0 5 7 8 9 17 2 27700 प्लस। तो आंसर आ गया 27750 रुपए कि अगर 30 दिन की वो देरी करता है तो उसे जुर्माने में कितनी पेनल्टी देनी होगी, 27,750 रुपीज, 27,750।
क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्कूल है उसमें 700 का अमाउंट है, ठीक है, वो पड़ा हुआ है। तो 700 का अमाउंट क्या कर रहा है, बेसिकली कोई टीचर है वो 7 पुरस्कार देना चाह रहा है बच्चों को, उनके शैक्षणिक जो उन्होंने एक्टिविटी की होगी या उन्होंने कुछ भी परफॉर्मेंस दी, एजुकेशनल जो परफॉर्मेंस दी उसमें उनका रिजल्ट अच्छा रहा, तो उन 7 बच्चों को वो प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार देना चाह रहा है, ठीक है। अब यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने पूर्ववर्ती पुरस्कार से 20 रुपए कम है, ऑब्वियसली बात है जो पहली रैंक पे उसको ज्यादा का पुरस्कार मिलेगा, सेकंड वाले को थोड़ा कम मिलेगा, थर्ड वाले को थोड़ा और कम मिलेगा। तो ध्यान देना, हमें टोटल हमारे पास क्या है, इसमें 700 रुपए की राशि है मेरे पास, ठीक है। उसे मेरे को 7 टुकड़ों में बांटना है, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 5 टुकड़ा, 6 टुकड़ा, 7 टुकड़ा, या यूं कहूं कि मुझे 700 राशि को 7 ऐसे भागों में विभक्त करना है जिनसे 7 बच्चों को मुझे क्या मिल सके, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं। अब पहली राशि जो भी है उससे दूसरी राशि 20 कम है, फिर इससे तीसरी राशि और 20 कम है, हाँ कि ना? तो 20 कम है, इसका मतलब ये क्या बन गई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये बात क्लियर हुई। और ये जो दे रखा है n क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए n हो गया 7। इन सबका समीशन कितना आएगा, सोचो, ये क्या है, नगद पुरस्कार, और नगद पुरस्कार का टोटल अमाउंट कितना है 700, और ये कितनी टर्म से 7, इसका मतलब S7 कितना गिवन है 700 रुपए। ये चीज क्लियर हुई क्या, नहीं हो गई? मान लीजिए जो पहले वाले को जो पुरस्कार मिल रहा है, प्रथम पुरस्कार लिख देते हैं यहाँ पे, फर्स्ट प्राइज, वो मान ली मैंने x रुपए की है, हाँ कि ना? जब मैंने मान ली ये x रुपए है तो ये पक्की बात है कि x माइनस 20 होगी, क्योंकि उसने बोला है कि नेक्स्ट वाला जो पुरस्कार की प्राइस है वो पहले वाले से 20 कम है, फिर इसकी कितनी होगी, इसकी भी 20 कम, इसका मतलब x माइनस 20 माइनस 20, तो ये हो गया x माइनस 40। सिमिलर वे में x माइनस 60, सिमिलर वे में x माइनस 80, x माइनस 100 और x माइनस 120। क्लियर है? अब हमें निकालना है क्या, प्रत्येक पुरस्कार का मूल्य। तो सिंपल सा इसमें तो हम बिना उससे भी कर सकते थे, किसके, AP के। क्या करते, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस बराबर 700। x की वैल्यू निकाल लेते, x की वैल्यू निकल जाती तो यहाँ रख देते, पहला पुरस्कार यहाँ रखते, दूसरा रखते, यहाँ रखते, तीसरा रखते। एक तरीका तो वो जो लल्लू वाला है। अब हम अर्थमेटिक कर रहे हैं तो हम इसी से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया, d कितना है यहाँ पे, साल अंतर या कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है, x माइनस 20 माइनस x करूंगा, ध्यान देना, x माइनस 20 माइनस x करूंगा, x से x कट गया, कितना आया माइनस 20। ये वाली देख लो, इससे भी ये आएगा, x माइनस 100 माइनस x माइनस 80, तो x माइनस 100 माइनस x प्लस 80, x से x कट गया, माइनस 100 प्लस 80 माइनस का 20, तो d यहाँ पे माइनस 20, ये गलती मत कर देना, ठीक है। तो d आ गया हमारे पास माइनस का 20, ठीक है। अब तो कुछ नहीं है, Sn पता है, a हमने मान लिया, क्वेश्चन सोल्व। हम जानते हैं Sn बराबर n/2 a प्लस l। अब यहाँ पे मैं l वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, b वाला इससे भी कर सकते हैं, हमने अभी इससे थोड़े कम क्वेश्चन किए तो मैं इससे कर रहा हूँ, आप देखो इससे भी कर सकते थे। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हमने लास्ट जो प्राइस है उसका वो निकाल लिया कि उसको कितने रुपए की राशि मिल रही है, x माइनस 120, इसलिए मैंने इसे l लिख दिया। क्लियर? तो Sn है 700 बराबर 7/2 x प्लस x माइनस का 120, तो 700 7 से 700 काट दिया, 100 टाइम्स 2 इंटू 100 कितना हो गया 200। देखो कैसे, 100 टाइम्स ये 2 इधर गया तो क्या बन गया 200 बराबर 2x माइनस 120। इस 120 को इधर लाया तो क्या बन गया 320 बराबर 2x, तो आ गया x बराबर 160 रुपीस। यहां से करके देखते हैं,
700 बराबर 7/2 2a मतलब 2 into x प्लस n-1 मतलब 6, d कितना है माइनस का 20। देखना वही सेम चीज यहां से 7 से 700 100 टाइम, तो बेसिकली यहां आया 200 बराबर 2x माइनस का 120। देखो 200 बराबर 2x माइनस 20, तो यहां से सोल्व करता तो भी कितना आता x बराबर 160। इसका मतलब जो प्रथम पुरस्कार है वो कितना हो जाएगा 160 रुपी। तो आंसर आ गया फर्स्ट कितना था x रुपी, तो ये आ गया 160 रुपी। सेकंड पुरस्कार कितना देना था x माइनस 20 का, इट मींस ये कितना आ गया 140। ऐसे हम करते जाएंगे, थर्ड प्राइज कितना आ जाएगा 120, फोर्थ कितना आ जाएगा 100। तो ऐसे बेसिकली हमें यही पूछा था कि सातों पुरस्कार का मूल्य बताएं, तो पहला पता चल गया, तो फिर तो उसके बाद क्या करना है 20 कम करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो आज हमने देखे बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी से स्टेटमेंट या वर्ड प्रॉब्लम कैसी बन सकती थी। अब आने वाले, आज तक हमने टोटल 7 लेक्चर देख लिए। अब आने वाले 2-3 लेक्चर्स में मैं आपको क्या कराऊंगा, मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा, प्रीवियस ईयर में आए हुए बोर्ड के क्वेश्चन कराऊंगा, एनटीएससी के क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ एनसीईआरटी के आपके जो अच्छे क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम या बाकी कोई भी क्वेश्चन है जिनमें आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे करा दी जाए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन से क्या होता है आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।